कभी कभार धरती माँ हम इंसानों को सबक सिखाने के लिए बहुत ही खतरनाक चीजें करती है। अगर आप किसी भी साइक्लोन या तूफान में नहीं फंसे हैं तो आप खुद को सौभाग्यशाली मान सकते हैं। लेकिन हर कोई इतना सौभाग्यशाली नहीं होता। और काफी बार तो ऐसा होता है कि तूफान इतने खतरनाक होते हैं जितना कि कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए जरा ऐसे ही कुछ विचित्र और खतरनाक तूफानों को देखते हैं जो कि कैमरा पर रिकॉर्ड किए गए थे। विशाल ओले। एक पासो टेक्सास के अलावा किसी भी शहर को नहीं पता कि असली खतरा क्या होता है। ये वीडियो दिखाती है कि किस तरह विशाल ओले शहर के ऊपर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से शहर को $3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन आखिर ये इतने खतरनाक कैसे हो गए? किसी भी तूफान में ऊपर जा रही हवा की वजह से तूफान की गर्म हवा बहुत ऊंचाई तक चली जाती है और अपने साथ पानी की बूंदों को लेकर आती है। जैसे ही यह हवा कुछ 20,000 फीट ऊपर पहुंचती है और तापमान 22 डिग्री फ़ारेनहाइट जितना गिर जाता है, ये पानी की बूंदें जमने लग जाती हैं और इकट्ठी होती रहती हैं। जैसे जैसे इन पानी की बूंदों को और ज्यादा पानी मिलता है तो ये और ज्यादा इकट्ठी हो जाती हैं। जितनी तेजी से हवा नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी, ये ओले उतनी ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे और उतने ही बड़े होते जाएंगे। लेकिन जो चीज सबसे ऊपर जा रही है उसको कभी ना कभी तो नीचे आना ही है। एक बारी जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और बादल इनको नहीं उठा पाते तो ये सीधा धरती पर आकर गिरते हैं। अगर तूफान छोटा होता है तो ओले भी छोटे ही बनते हैं, लेकिन अगर तूफान बड़ा होता है तो संभावना होती है कि ओले भी बहुत बड़े बनेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ था 2010 में साउथ डकोटा के विवियन शहर में। यहाँ पर गिरे ओले कुछ 7.87 इंच बड़े थे। और अगर मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊं तो एक बॉलिंग बॉल का साइज लगभग 8.5 इंच होता है। इतना बड़ा होने के लिए कम से कम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान की जरूरत पड़ी होगी, और वो भी कुछ 60,000 फीट की ऊंचाई पर। इतनी ऊंचाई पर एक 2 इंच का ओला कुछ 60 to 70 एमपीएच की रफ्तार से जमीन पर गिरा है। लेकिन 4 to 7 इंच बड़े ओले कम से कम 100 एमपीएच की रफ्तार से जमीन पर गिरते हैं। न जाने लोगों ने ऐसे हालत में अपनी जान कैसे बचाई होगी। साइबेरिया में एकदम से पड़े ओले। 12 जुलाई 2014 को एक साइबेरिया के शहर नोवोसिबिर्स्क में रह रहे लोग गर्मियों में कुछ 105 डिग्री के तापमान में बीच पर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन न जाने कैसे एकदम से तापमान 69 डिग्री तक गिर गया। हैरान हो चुके लोग अपना सामान उठाकर वापस जा ही रहे थे कि एकदम से उनके ऊपर गेंद जितने बड़े ओले गिरने लग गए। बहुत तेज हवाओं की वजह से इमारतों में से गंध और आसपास के पेड़ पौधों की टहनियां टूटकर लोगों के ऊपर गिरने लग गईं, और समुद्र में तैर रहे लोगों के ऊपर भी ये सामान बहुत तेजी से गिरने लग गया। लेकिन कुछ समय के बाद अचानक से तूफान शांत हो गया और तापमान वापस से बढ़ने लग गया, जैसे कि ये कोई आम दिन हो। लेकिन एकदम से तूफान का आना और फिर शांत हो जाना, ये कैसे मुमकिन है? नॉर्थ से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका नीचे की तरफ आया, जो कि उस बीच के ऊपर मौजूद गर्म हवा के झोंके से टकरा गया। जैसे ही ये गर्म हवा जल्दी से ऊपर की तरफ गई तो वो ऊपर मौजूद तूफान के बादलों से जाकर टकरा गई। इस तूफान का इतना बड़ा और खतरनाक होने का कारण था ऊपर जाने वाली गर्म हवा की रफ्तार, जिसकी वजह से 1.5 इंच बड़े ओले जमीन पर 54 एमपीएच की रफ्तार से गिरने शुरू हो गए। इतना कुछ होने के बाद भी ये तो शुक्र है कि किसी भी इंसान को कोई चोट नहीं आई। लगता है अब यहाँ के लोगों को बर्फ के अंदर ही डुबकी लगानी पड़ेगी। एनविल क्रॉलर बिजली। वो कहते हैं ना कि बिजली एक ही जगह पर 2 बार नहीं गिरती, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी बिजली देखी है जो कि कभी जमीन पर गिरती ही ना हो? जरा इस वीडियो को देखिए, जिसके अंदर हमें एनविल क्रॉलर बिजली गरजती हुई दिखाई दे रही है। ये बिजली आसमान में एक जगह से दूसरी जगह पर किसी मकड़ी के जाल की तरह फैलती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कोई भी बिजली इसलिए गरजती है क्योंकि वो 2 जगहों के बीच में चार्ज हो चुकी हवा को लेकर जाती है, जिससे कि करंट एक जगह से दूसरी तरफ ट्रेवल करता है। लेकिन इस बिजली के चार्ज का एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उसी के हिसाब से ये बिजली अलग अलग तरह से और अलग अलग जगहों पर गरजती है। लेकिन एनविल क्रॉलर बिजली 36,000 फीट की ऊंचाई पर ही गरजती है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ उन्हीं दिनों पर दिखाई देगी जब आसमान में बादल या बारिश ना हो। असल में धरती एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जिसको कि हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। जब बिजली बनने लगती है तो ये सिर्फ एक लिमिटेड हाइट तक ही ऊपर उठ सकती है, और इसी वजह से तूफान भी बाहर की तरफ पैदा होता है। और इस तरह पैदा हुई बिजली जमीन पर आकर नहीं गिरती, लेकिन उसी तूफान के अंदर घूमती रहती है। इसी वजह से ये बिजली बाद में आसमान में हॉरिजॉन्टल दिशा की तरफ फैलती है और ऐसी दिखाई देती है जैसे किसी एनविल के ऊपर चिंगारी फैल रही हो। और इसी चीज की वजह से इसका नाम भी एनविल क्रॉलर बिजली रखा गया। वेट माइक्रोबर्स्ट। 18 जुलाई 2016 में एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई जो कि देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही विशाल मशरूम हो, और ये एरिजोना के फ्यूनिक्स शहर में हुआ।
लेकिन नहीं, ये कोई विशुद्ध नहीं था। इस विशाल चीज को असल में एक वेट माइक्रोबर्स्ट कहा जाता है, जिसने कि उस पूरे शहर पर सिर्फ एक ही घंटे में 1.42 इंच की बरसात कर दी थी। ऐसी चीज कुछ 10 सालों में एक बार होती है, लेकिन आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये चीज बनती है? सबसे पहली बात, ये माइक्रोबर्स्ट खुद ब खुद नहीं बनते। ये किसी तूफान के दौरान या फिर तूफान के दौरान हो रही बारिश की वजह से बने गर्म हवा जो कि इस तूफान के अंदर घुसती है, उसकी वजह से बनते हैं। ये बारिश फिर इवापोरेट होती है और ऊपर जाकर ठंडी होती है। इवापोरेशन की वजह से जब ये बारिश ज्यादा ठंडी हो जाती है तो ये गिरती भी उतनी ही तेजी से है, क्योंकि ठंडी हवा गर्म हवा के मुकाबले ज्यादा डेंस होती है। ये नीचे गिर रही बारिश अक्सर ऊपर आ रही हवा के रास्ते में आ जाती है, जिसकी वजह से इनके टकराने पर ये बारिश सीधा एक ही बार में बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। जब ये बहुत ज्यादा प्रभाव से जमीन पर गिरती है तो इसके पास और कोई चारा नहीं होता सिवाय फैलने के, इसीलिए ये बारिश नीचे आते हुए फैल जाती है। इस बारिश की वजह से उत्पन्न हुई हवाएं कुछ 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और ज्यादातर ईस्टर्न यूएस में स्प्रिंग के टाइम पर ही देखी जाती हैं। अब तो ऐसा लगता है जैसे मानो मुझे बिना छतरी के घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए भाई। बर्फ का तूफान। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि बर्फ का तूफान क्या होता है तो हर इंसान आपको यही बोलेगा कि ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है और कई बार इसकी वजह से काम करना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन कनाडा जैसे देश के लिए बहुत ही आम बात है। जरा इस वीडियो को देखिए जो कि 2013 की है। क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ भी अजीब है? नहीं, तो जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिए और देखिए कैसे ये कोने वाला पेड़ धीरे धीरे नीचे झुक रहा है। इस पेड़ के ऊपर धीरे धीरे करके बर्फ जमा हो रही है जो कि इसको नीचे की तरफ धकेल रही है, लेकिन थोड़े ही समय के बाद जब तापमान फिर से ऊपर उठ जाता है तो ये बर्फ पिघल जाती है और ये पेड़ वापस से ऊपर उठ जाता है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं था। इनको हम छुपे हुए तूफान बोलते हैं, जो कि देखने में बिल्कुल आम बारिश की तरह लगते हैं, लेकिन फिर जल्द ही ये बर्फ में बदल जाते हैं और कुछ ही समय में ये बर्फ इतनी मोटी हो जाती है कि ये 1 इंच मोटी परत भी बना देती है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? जब ये अलग तरह की बारिश होती है तो वो जम जाती है, लेकिन यही अगर बारिश नॉर्मल तरह से हो तो वो बिल्कुल नहीं जमती। तूफान के बादलों में जमी हुई बूंदें पिघलकर बारिश की तरह गिरती हैं और जब वो नीचे गिर रही होती हैं तो अक्सर वो एक गर्म हवा की परत को छूकर नीचे आती है। आम बरसात में गर्म हवा की परत जमीन तक फैली होती है, लेकिन जमी हुई बरसात के समय पर ये वाली परत बहुत कम मात्रा में मौजूद होती है। लेकिन सुपर कूलिंग के फिनोमिना में ये बूंदें खुद नहीं जमती, बल्कि जब ये धरती पर ऐसे तापमान में पहुंचती हैं जो कि 0 से भी नीचे होता है, तब ये वहां पर आकर जमना शुरू हो जाती हैं। ये बूंदें जब फिर से जमीन को छूती हैं तो उसी जगह पर जम जाती हैं। मुझे तो बर्फ का सुन सुनकर भाई फ्रोजन मूवी याद आ गई। मिट्टी का तूफान। 2019 और 2020 में लगी ऑस्ट्रेलिया की आग का आज भी न्यू साउथ वेल्स रीजन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रभाव रुकने का कोई आसार नहीं दिखाई दे रहा। 19 जनवरी 2020 में एक तूफान उठा जिसने कि इस आग से लगे हुए पूरे गंध को अपने आसपास लपेट लिया और इस गंध को 186 मील दूर तक डुब्बो के शहर तक ले गया। 6:30 बजे हवा की रफ्तार कुछ 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन 7:45 होते ही इसकी रफ्तार बढ़कर 66 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक बार जब ये तूफान इस शहर के पास आया, ये पूरा शहर अंधेरे में डूब गया और ये अंधेरा कुछ घंटों तक बना रहा। लेकिन आखिर ये तूफान इतना बड़ा और भयानक कैसे बन गया? जब एक वार्म फ्रंट, जिसकी वजह से कि अभी हाल फिलहाल काफी जगह पर सूखा पड़ा था, दूसरे कोल्ड फ्रंट से जाकर टकरा गई, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा तूफान सर पर आ खड़ा हुआ, जिसने कि इस रेगिस्तान जैसी जगह को भी अपने लपेटे में ले लिया। ये तूफान इतना विशाल था कि इसने सारा गंध अपने अंदर ले लिया और ये गंध को बहुत ज्यादा ऊंचाई तक लेकर गया, जिसकी वजह से देखने में भी बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ऑस्ट्रेलिया की काफी सारी जगहों पर पिछले 1 साल से रेत के तूफान बहुत ज्यादा आम हो चुके हैं और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। हम किसी मूवी में तो नहीं है, या हम कोई मूवी तो नहीं देख रहे भाई। खून की बरसात। 2001 में इंडिया के केरला में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। खून की बरसात नहीं, असलियत में खून नहीं था, लेकिन कुछ 2 महीने के लिए केरला में रह रहे लोगों के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था और 2 महीने तक वो इसी चीज का सामना करते रहे। उस टाइम पर की गई रिसर्च में पता चला कि ये लाल रंग के पार्टिकल असल में कार्बन और ऑक्सीजन से बने हुए थे और साथ ही इसके साथ कोई अजीब से स्पोर्स भी मौजूद थे। लेकिन ये केरला में कैसे आए, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये कैसी मिस्ट्री है जिसको कि सुलझाने में हमें लगभग 10 साल लग गए। रिसर्च करने के बाद पता चला कि स्पोरस असल में एक एल्गल ब्लूम थे, जिनको कि टेराटोफिलिया एनुलेट कहते हैं, जो कि इंडिया में पाए ही नहीं जाते।
साइंटिस्ट ने पता लगाया कि असल में ये वाले स्पोर्स ऑस्ट्रेलिया में उगते हैं और ये केरला तक हवा की मदद से आए। लेकिन जुलाई 2018 में इनकी पहली बार लाइव फुटेज देखी गई। रशिया की एक फैक्ट्री में काम कर रहे लोगों ने अपनी फैक्ट्री के बाहर खून की बरसात होते हुए देखी, जिसने कि सारी गाड़ियों को और सारी जगहों को लाल रंग के पानी से ढक दिया। भगवान में विश्वास रखने वाले लोग अपने घुटनों पर बैठ गए और प्रार्थना करने लग गए। लेकिन जल्द ही ये पता चला कि असल में ये साथ ही मौजूद निकल फैक्ट्री की वजह से हुआ है। मेटल बनाने वाली कंपनी नॉनिकल ने बताया कि असल में ये बारिश कोई बारिश नहीं थी, बल्कि उनकी फैक्ट्री से जंग हटाने का एक प्रोसेस था। इस प्रोसेस के दौरान खूब सारा लाल रंग का आयरन ऑक्साइड गलती से उछलकर पार्किंग लॉट में आकर गिर गया। इसलिए अब आप अपने माता पिता को शांत होने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी उनको मारने नहीं आ रहा और ये सिर्फ एक छोटी सी चूक थी। ज्वालामुखी से निकली बिजली। हम लोग जब ज्वालामुखी के फटने की खबर सुनते हैं तो हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन अगर आप सोचिए कि ऐसे ही किसी हादसे में अगर फंस जाएं तो वो कितना ज्यादा बुरा होगा। लेकिन इस समय पर शायद लावा का डर तो कुछ भी नहीं है जो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं। वो असल में जोशुआ बोबाडिल्ला में हुई एक बहुत ही खतरनाक ज्वालामुखी से निकली बिजली और तूफान की वीडियो है, जो कि जनवरी 2020 में हुए ताल ज्वालामुखी के फटने की वजह से हुआ। जैसे इस ज्वालामुखी से निकला हुआ गंध हवा के अंदर जाता है, वो एक दूसरे से टकराता है और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। आम तूफान की वजह से इलेक्ट्रिसिटी आइस चार्जिंग के प्रोसेस से उत्पन्न होती है, जहां पानी वाले बादल चार्ज हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ आकर बर्फ टकराती है। ज्वालामुखी के फटने पर भी कुछ ऐसा ही होता है। जैसा कि बताया गया है, इस पिघले हुए मैग्मा से भी पानी बनाया जा सकता है। जैसे ही ये गर्म हवा ऊपर आसमान में जाती है, वैसे ही इसके अंदर बर्फ जमना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके आसपास पूरा पानी पानी होता है, जिसकी वजह से बिजली उत्पन्न होती है। देखने पर यह भले जितना मर्जी सुंदर लग रहा हो, लेकिन इससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। सुपरसेल तूफान। बाकी तूफानों के मुकाबले सुपरसेल तूफान सबसे ज्यादा खतरनाक और अनोखा होता है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो कि ये कोलोराडो के तूफान की 2015 की वीडियो है। जो चीज इस तूफान को दूसरे तूफानों से अलग बनाती है वो है इसमें मीसोसाइकिल का होना, जो कि लगातार घूमते हुए ऊपर की तरफ जाता रहता है। ये तूफान मौसम को बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना देता है और ये 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश, लगातार बिजली, 2 इंच मोटी बर्फ और कभी कभार EF5 तूफानों को भी पैदा कर देता है। लेकिन ये तूफान एकदम से पैदा नहीं हो जाते। तो फिर ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये खतरनाक तूफान उठते हैं? सबसे पहले आपको ऐसे तूफानों को बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा बारिश की आवश्यकता होगी। गर्म हवाएं धरती के ऊपर से मॉइस्चर को उठाकर ऊपर आसमान में ले जाती हैं और जब ये इतनी ऊंचाई पर ठंडी होती हैं तो फिर ये बूंदों के रूप में गर्मी पैदा करती हैं, जिससे कि बहुत ही गर्म हवा बन जाती है, जो कि फिर से आसमान में ऊपर की तरफ जाने लगती है और इस प्रक्रिया को कन्वेक्शन बोलते हैं। और जब हवा ऊपर जा रही होती है और साथ ही दूसरी हवाएं प्रेसिपिटेशन की प्रक्रिया के कारण नीचे आ रही होती हैं, तो इसकी वजह से आसमान में टर्बुलेंस बन जाता है और इस टर्बुलेंस की वजह से और लगातार बदलती हुई हवा की रफ्तार और दिशा के कारण तूफान बनना शुरू हो जाता है, जो कि एक रोलिंग मोशन भी पैदा कर देता है, जिसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलते हैं। ये गर्म हवा जो कि ऊपर की तरफ जा रही होती है, ऊपर मौजूद घूमती हुई हवा को बेंड कर देती है, जिससे कि वर्टिकल वेलोसिटी बन जाती है और ये उसके साथ ही घूमने लग जाती है। इन कारणों से मेसोसाइक्लोन बनता है, जो कि नर्क जितना खतरनाक होता है। आग का तूफान। आपको लगता था कि आम तूफान बहुत ही बुरे होते हैं, तो फिर ऐसे तूफान के बारे में क्या कहना है जो कि पूरा आग से बना हो। 26 जुलाई 2018 को कैलिफोर्निया के कार फायर ने यूनाइटेड स्टेट्स का सबसे शक्तिशाली तूफान पैदा कर दिया। ये यूएसए में आए इस तूफान की सबसे पहली फुटेज है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक आसमान की इन्वर्जन लेयर, जो कि 3280 फीट ऊंची होती है और जिसके अंदर गर्म हवा भरी होती है, उसने आग से उठी इन लपटों को अपने अंदर कैद करना शुरू कर दिया था। और जैसे जैसे इन्वर्जन के अंदर एनर्जी बननी शुरू हुई, तो ये तब तक और ऊंची होती चली गई और जब तक ये 20,000 फीट तक ना पहुंच गई। इतनी ऊपर पहुंचकर ये गर्म हवा एकदम से लेयर में से बाहर निकलकर बहुत खतरनाक तरीके से ऊपर जाना शुरू हो गई, जो कि तकरीबन 42,000 फीट तक पहुंच गई। और आपको बताने के लिए कितना ऊंचा होता है, मैं आपको बता देता हूं कि कमर्शियल हवाई जहाज 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। इसके बाद हवा इन बादलों को हर तरफ खींचने लग गई, जिससे कि ऊपर की तरफ जाती हुई हवा में वॉर्टिसिटी पैदा हो गई, जिससे कि ये घूमने लगी। और जब ये आग हाइट में बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंच गई, तब ये हवा कंजर्वेट एंगुलर मोमेंट के कारण और ज्यादा तेज घूमने लग गई। बिल्कुल उसी तरह जब आप खुद को पकड़कर घूमते हैं और तब आप ज्यादा तेज घूमने लगते हैं।
इसके कुछ ही देर के बाद आग से भरे हुए बादल कंट्रोल के बाहर हो गए और इनके रास्ते में जो भी आ रहा था ये सब कुछ तबाह करने लग गए। किसको पता था कि तूफानों का भी एक बॉस लेवल होता है। क्या आपने कभी किसी तूफान को पास से देखा है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।